नमस्ते दोस्तों आज का कुंडली विश्लेषण है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर। मैं हूं आपका दोस्त अनुज। इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। यह सबसे अनोखा विश्लेषण है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को लेकर कई सवाल हैं लोगों के मन में कि क्या यह एक सुसाइड था या मर्डर। तो दोस्तों, मैंने इनकी कुंडली का विश्लेषण किया है और दोस्तों जो मैंने पाया है तो वो यह है दोस्तों कि इनकी जो डेथ है 100% मर्डर है दोस्तों। 100% मर्डर आप लिख के ले लीजिए। और यह जो मर्डर है दोस्तों, यह काफ़ी कॉन्स्पिरेसी से और काफ़ी एक्सपर्ट तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, जिसमें कुछ फॉरेन कंट्री में बैठे हुए लोगों की सहायता ली गई है, जो कि फॉरेन में बैठे हैं। ऐसे पेशेवर अंडरवर्ल्ड के लोगों की भी सहायता ली गई है। अब दोस्तों, जब लड़ाई होती है दोस्तों, दो शत्रु होते हैं तो उनकी सेना भी लड़ती है, सेनापति भी लड़ते हैं, लेकिन मेन एनिमी जो मास्टर प्लानर होता है, जो राजा होता है, तो उसी को माना जाता है, जिसके ऑर्डर से सारे काम होते हैं। तो दोस्तों, जिसने भी जो इनका एनिमी नंबर 1 है, जिसने मेनली इनके मर्डर की मास्टर प्लानिंग की, तो दोस्तों वो कौन है। तो उसके लिए दोस्तों, वो जानने के लिए हमें इनकी कुंडली को 180 डिग्री घुमाना होगा। 180 डिग्री जब हम घुमाते हैं तो पता चलता है कि उस आदमी के बारे में जो इनकी डेथ का, इनके मर्डर का मास्टर प्लानर है, जो इनका एनिमी नंबर 1 है, वो कैसा है। दोस्तों, यह जो आदमी है, उसका जो फेस है, पहली बात तो काफ़ी गोल मटोल होगा। उसका कलर गोरा होगा, फेयर होगा, काफ़ी फेयर होगा। वो मूछ भी नहीं रखता होगा, मूछ भी नहीं रखता होगा। यह जो आदमी है, इसकी शादी ठीक नहीं चली हुई। पहली शादी तो पक्का टूटी होगी, जो पहली लीगल मैरिज है वो पक्का टूटी होगी। और इसके मल्टीपल अफेयर्स होंगे, मल्टीपल अफेयर्स, शादी के बावजूद भी मल्टीपल अफेयर्स, कभी इस औरत के साथ कभी उस औरत के साथ इसका नाम जुड़ता ही रहता होगा। दोस्तों, यह जो आदमी है, क्योंकि जब हम 180 डिग्री घुमाते हैं सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली को, तो 9वें घर में बृहस्पति नीच का है, धर्म के भाव में धर्म का कारक नीच का हो गया। इस वजह से यह जो आदमी है, जिसने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की मास्टर प्लानिंग की है, जो इनका एनिमी नंबर 1 है, यह आदमी जो है दोस्तों, अपने धर्म का भी वफादार नहीं होगा। यह अपने धर्म के विपक्ष काम करता होगा, और इसका धर्म क्या है, इसको लेके भी काफ़ी कंफ्यूजन होगी। तो दोस्तों, यह सब कैरेक्टरिस्टिक हैं उस आदमी के। और साथ में दोस्तों, यह जो आदमी है, ये बैकएंड में काम करता होगा, मतलब जो भी इसका मेन प्रोफेशन होगा, बैकएंड में काम करता होगा। और इसकी जो इमेज है, वो काफ़ी बदनाम लोगों के मन में हो सकती है कि ये कभी इस महिला के साथ जुड़ता है, कभी उस महिला के साथ देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, यह जो आदमी है, इसकी इमेज कुछ लोगों के लिए एक काउंसलर की भी होगी। तो कुछ लोग जाके खुद खुद से, खास तौर पे कुछ महिलाएं जाके खुद से अपने दुख दर्द इसके सामने शेयर करती होंगी और इसकी एडवाइस मांगती होंगी, और ये उनको एडवाइस देता होगा। तो एक कहीं ना कहीं एक गार्जियन, एक काउंसलर की भी एक इमेज कुछ लोगों के मन में होगी। और कुछ लोगों के मन में एक जो है बिगड़े हुए अय्याश आदमी की इमेज भी होगी, क्योंकि महिलाओं से नाम जुड़ता रहता है, कभी इस महिला से कभी उस महिला से। ऐसा ये आदमी होगा दोस्तों। और ये अपने धर्म का वफादार नहीं होगा, धर्म के विपक्ष काम करता होगा। धर्म को लेके काफ़ी, इसका जो रिलीजन है उसको लेके काफ़ी जो है ना, मतलब कन्फ्यूजन होगी। गोल चेहरा होगा और मूछें नहीं होंगी, तो ये सब और
फेयर रंग होगा, काफ़ी फेयर। तो ये सब पता चलता है दोस्तों उसके बारे में, जो भी इनका मास्टर प्लानर है। इनकी सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली से ही पता चला। यही ब्यूटी है दोस्तों एस्ट्रोलॉजी की। एक आदमी की कुंडली से आप सभी के बारे में पता लगा सकते हैं, आपके जीवन से जुड़े हुए, आपकी माता के बारे में, आपके पिता के बारे में, आपकी बीवी के बारे में, ठीक है, और आपका जो एनिमी है उसके बारे में। तो ये जो इनका एनिमी बहुत ही पावरफुल आदमी है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल। और ये पहली बार इसने नहीं किया है ये चीज़। ये एक पेशेवर आदमी है जो जिसने पहले भी ऐसी चीज़ें एग्जीक्यूट की होंगी। इस वजह से इसको कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ मैं वापस ऐसा कर सकता हूँ और मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। क्योंकि पहली बार में कोई इतनी ज़्यादा प्लानिंग और इतने एक्सपर्ट तरीके से ऐसा मर्डर एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता, तो इसने पहले भी ऐसा किया होगा। अब दोस्तों वजह, क्या वजह थी इनके मर्डर की? तो दोस्तों इनके मर्डर की वजह वही थी जिस वजह से रामायण बनी, जिस वजह से महाभारत बनी, और वह वजह थी दोस्तों लड़की। दोस्तों ये लड़कियां ऐसी ही होती हैं। रावण एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान आदमी था, बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण था रावण। लेकिन जब उसकी बहन रोते रोते उसके पास आई, लंकेश्वर लंकेश्वर देखो मेरी नाक काट दी राम और लक्ष्मण ने, इनने मेरी नाक काट दी, आपकी बहन की नाक काट दी, ऐसे रोते रोते वो बोली रावण के सामने। तो रावण की ईगो हर्ट हो गई। लड़के बहक ही जाते हैं दोस्तों। आप देखेंगे ही गर्लफ्रेंड को लेके कितनी लड़ाइयाँ होती हैं कॉलेजों वालेजों में। और जबकि ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि लड़कियों की ही गलती होती है। ये खुद ऐसे काम करती हैं जिस वजह से इनके साथ। तो दोस्तों अब जैसे ये शूर्पणखा थी, खुद जाके जो है इसको पता चल गया था, बता दिया था राम भगवान ने कि मेरी तो शादी हो चुकी है। उसके बाद भी जो है वो मानी नहीं और सीता पे अटैक करने को चली, जिस वजह से लक्ष्मण ने इनकी नाक काटी थी, ठीक है ना। तो अब जाके रावण के सामने इसने ऐसे दिखाया कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं तो बहुत इनोसेंट थी। तो वही जो प्रिया चरित्र दोस्तों। तो ऐसे कर करके इसने जो बताया, तो रावण की ईगो हर्ट हो गई कि मैं राजा हूँ और मैं मतलब इतना बड़ा राजा हूँ और मेरी बहन को ऐसा कर दिया, और मेरी बहन तो इनोसेंट थी, वो खुद बता रही है। तो इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और सीता माता को किडनैप करने के लिए चला गया। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी हुआ है। कोई महिला जो इनसे जुड़ी होगी वो किसी के सामने रोई गाई है कि देखो मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे ऊपर यह अत्याचार हुआ है, और मैंने यह बताया कि मेरे सर पे आपका हाथ है, उसके बाद भी उसने जो है कोई तवज्जो नहीं दी और मेरा अपमान किया और ऐसा कह दिया वैसा कह दिया और मुझे थप्पड़ मार दिया, कुछ 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 मतलब इस तरीके की बातें हुई होंगी। तो ये जो आदमी है जिसके सामने यह महिला रोई गाई होगी, तो फिर उसने बोला कि ठीक है भैया। तो उसके आदमी की ईगो हर्ट हो गई, और इस ईगो हर्ट होने के बाद उस आदमी ने यह सब प्लानिंग की, क्योंकि वो पहले भी कर चुका था। तो उसने बोला अच्छा ऐसी ऐसी बात है, तुमने ये बताया कि हाँ मेरा हाथ है तुम्हारे सर पे, उसके बाद भी ऐसा किया उसने, अब मैं देखता हूँ। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं इस आदमी ने की हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो डेथ हुई, ये लड़की ही एक वजह है इसके पीछे। ये लड़की ही वजह है जिस वजह से रामायण हुई, महाभारत हुई। महाभारत में आप देखिए दोस्तों, दुर्योधन जो मेन इंस्टिगेट हो गया था, तो वो इसलिए हो गया था कि वो शीश महल में जब गया था तो दोस्तों उसे लग रहा था कि सामने पानी है, और वो अपने जो है अपने कपड़ों को उठा के वहाँ से जाने लगा, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं था। तो द्रौपदी देख के हंसने लगी थी, और उसने बोला था हंसते हंसते कि अंधे का बेटा अंधा। तो दोस्तों इस वजह से उसके मन में काफ़ी गुस्सा आया। तो दोस्तों लड़कियों की ये आदतें ही होती हैं दोस्तों, इसलिए वो दोस्तों आपके साथ हैं,
आप सब कुछ उनको बताएंगे कि ये बहुत लॉयल हैं, लेकिन जिस दिन आपसे लड़ाई हो जाएगी वो किसी और की सगी हो जाएगी। तो ऐसा ही इनके केस में हुआ दोस्तों। वो शूर्पनखा की तरह, जो भी महिला जिसकी वजह से ये हुआ, वो शूर्पनखा की तरह किसी के सामने वही गाई है, इस जो मास्टर प्लानर के सामने। और फिर मास्टर प्लानर ने यह डिसाइड किया कि अब मैं, क्योंकि मैं पहले भी कर चुका हूँ तो पहले भी पकड़ा नहीं गया, फिर कोई नहीं पकड़ पाएगा, इंडिया है वैसे ही। तो दोस्तों यह सब इस वजह से हुआ, लड़की की वजह से हुआ दोस्तों। इसलिए आप भी बच के रहिए दोस्तों लड़कियों से। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की जो कुंडली है उसमें दूसरा भाव, जो कि अपनी इनकम का भाव होता है, उसमें धनु राशि डली हुई है और धनु राशि का स्वामी बृहस्पति नीच का हो गया। तो इस वजह से दोस्तों इनका जो पैसा था, जो इनने इनकम से जनरेट किया था, जो उनकी सेविंग थी, वो सेविंग का लॉर्ड नीच का हो गया, तो वो सेविंग भी चली गई दोस्तों। किसी ने इनका पैसा भी मार लिया दोस्तों, और जिसने भी इनका पैसा मारा है तो वो भी लड़की का ही हाथ है। तो दोस्तों क्योंकि बृहस्पति के साथ सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं, तो दोस्तों इनके पैसे को मारने में भी लड़कियों का ही हाथ है। तो दोस्तों यह एनालिसिस था इनकी कुंडली का। कई लोगों के ये बहुत चहेते एक्टर थे और कई लोगों को बहुत दुख है, और वो काफ़ी पेन में है कि इनकी डेथ हो गई कम समय में, कम उम्र में। तो दोस्तों इस दुख से वो कैसे बाहर निकल पाएँ, इनके जो फैंस हैं, तो उसके लिए मैं यही कहूँगा दोस्तों कि इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि एक ना एक दिन सभी को मरना है। ये इनकी डेथ जल्दी हो गई, लेकिन कल को वो भी मरेगा जो इनका मास्टर प्लानर है, वो भी मरेगा दोस्तों। वो हमेशा जीता थोड़ी ना रहेगा, वो भी मरेगा, आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा। तो दोस्तों एक ना एक दिन सभी को मरना है। तो इसलिए दोस्तों दुख मनाने का कोई भी, कुछ दुख मनाने से कुछ निकलता नहीं है दोस्तों। यह तो एक जीवन की सच्चाई है, जिसको आना है उसको जाना ही है, और खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। तो दोस्तों यही जीवन की सच्चाई है, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो इस दुख से हम निकल पाएंगे। तो दोस्तों अगर मेरा यह कुंडली विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त अनुज, और मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।